टाइम मिला, या मैं खुद एज ए रिसोर्स पर्सन, या मैं किसी को इंगेज जरूर करवा के दूंगा आप लोगों को कि वो एज ए 80 जो रूब्रिक रिपोर्ट्स हैं, जो 80 फाइंडिंग्स हैं, उस पर फिर जो रिमार्क्स आते हैं, उस पर जो करेक्टिव एक्शंस बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स बनते हैं, उस पर इंशाल्लाह अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एंड सेशन इज ओपन फॉर ऑल। काइंडली unmute yourself and if you have any query ask me. एक करके उसको मैंने पाला था दोनों। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ और आगे चल के भी कहती रहेगी। हेलो, किसी को क्यों बुरा लगे भाई, किया है जो बात है बताओ ना। लोग कैसे हैं वो, मैंने अपनी लाइफ में देखे तो बना दिया। Kindly आगे कोई बोल भी नहीं सकता। kindly mute your mics, ask question one by one. मेरी पेंशन मार्शल इतनी है कि मैं और यहाँ आराम से खा सकते हैं बैठ के, लेकिन क्यों बच्चों के साथ नहीं करते ना जॉब। ठीक है, जॉब करना भी अच्छा है, एक्टिव रहता है, लेकिन एक नींद भी आ जाती है ना, नींद भी आ जाती है। और अभी आप बेटे को भी अपना पूरा कर रही हैं आज, तो वह इंसान कहेगा नहीं कि मैं तो 10 दफा कह देती हूँ तो मेरे लिए 1,25,000 पेंशन दे, लेकिन मेरे और ध्यान की नहीं एनफ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं कर रही हूँ। तो कहता नहीं आप भी तो एक्टिव है ना। मैं तो Okay जी, anyone have any question? अमित कुमार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं अमित कुमार बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी। सर क्योंकि मैं वाबस्ता करता हूँ नर्सिंग फील्ड से, तो नर्सिंग फील्ड में सर चूंकि आपको पता है अभी जो कोविड सिचुएशंस थी, तो हमारे पास वैसे भी नर्सिस की शॉर्टेज है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि फोकस है नर्सिंग पे, उनके कॉलेजेस पे, तो वहां पे ऑलरेडी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर तो है नहीं, एसोसिएट भी कम है बहुत। पीएचडी स्कॉलर हमारे पास जो पीएचडी ग्रेजुएट है ओनली 5 है। तो अगर हमें एपी अगर अपॉइंट करना है तो उनके पास तो 20 पब्लिकेशंस भी नहीं है और पीएचडी भी कम है। तो अगर कोई हमने इदारा ओपन करना है तो वो कैसे सस्टेन करेगा, ये चीजें अगर नहीं होंगी तो उनके लिए। अमित मेरी बात सुन लें, पहले एक सवाल का जवाब ले लें तो फिर मैं आगे जवाब देता हूँ। एज पर क्राइटेरिया देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एपी ऑफ 20 पब्लिकेशंस। 20 पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट ओनली पीएचडी जी, ठीक है। तो आप क्राइटेरिया एचएससी का फैकल्टी अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया पढ़ लेंगे तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। जी सर, तो मैंने जैसे कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में 5 पीएचडीज है और नर्सेस हमें बहुत चाहिए क्योंकि उनकी अक्यूट शॉर्टेज है पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली एचएससी वाले भी इस मीटिंग में होते हैं तो वो जरूर सुन रहे होंगे, और आपका क्राइटेरिया जो है एज पर एचएससी चलेगा। हम इस पे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर उसमें पर्सन ही नहीं है, रिसोर्स पर्सन ही नहीं है, तो डेफिनेटली फिर एचएससी का इस मैटर को डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल करके कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं कि हाउ वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सर। नेक्स्ट। No more questions? PLO और PLO और ब्लू बर्ड इसके उत्तर जाते हैं इसकी आउटलाइन में या नहीं जाते? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अख्तर साहब, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 सर, मैं डॉक्टर
डॉक्टर अख्तर बात करो, पीस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से। जी जी बोले सर। एक्चुअली सर मैंने पीएचडी की है हेमाटोलॉजी में फ्रॉम बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और मैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। और मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर पीस में हूँ और एज अ क्यूसी डायरेक्टर भी हूँ यहाँ पर। काइंडली सर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मैं जब आगा खान हॉस्पिटल में था उस वक्त तकरीबन 2010 से लेकर 2019 तक, तो उसमें सर क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसीजर था वो चेंज था एज कंपेयर टू द पॉलिसी ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि आपका मतलब प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि हम जो फैकल्टी स्टाफ्स हमारे पास होते हैं उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं, इनके अलावा उनकी जो अपनी इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट के हवाले से की जाती है, उसमें यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट तो है, लेकिन सर उसमें हमें वो जो स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमें वाज़िह तौर पर पता नहीं है। तो सर हाउ कैन वी डील द स्टूडेंट, हाउ कैन वी डील द, क्योंकि यहाँ पर जो MSN साहिबा है या जो भी स्टाफ प्रिंसिपल साहिबा होती है या जो भी HR डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि क्वालिटी आल्सो इनहेंस द क्वालिटी नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, आल्सो फॉर द फैकल्टी, आल्सो फॉर द इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें हमारे पास यहाँ पर PhD होल्डर भी टीचर्स है जो हमारे पास आप लोग शेयर कर सके ताकि हम उनको इनहेंस कर सके। सर डेफिनेटली इसके HSC के मैनुअल्स बने हुए हैं कि लेक्चरर के 4 कोर्स हैं, AP के 3 कोर्स हैं, और सो ऑन एसोसिएट एंड प्रोफेसर, हर किसी का क्राइटेरिया मेंशन है। और HSC ने मैनुअल्स हर चीज के बनाए हुए हैं। HSC के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ हर चीज की इंस्ट्रक्शन और चीजें मिलेंगी आपको। और आपका लाइसेंस जो है वो VC के साथ अगर अच्छा होगा, आपके कॉन्टेक्ट क्लोज होंगे, तो डेफिनेटली आप उस पे जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी सर्वेज आ रहे हैं, फैकल्टी क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन सर्वे है या स्टूडेंट टीचर्स इवैल्यूएशन है, कोर्स इवैल्यूएशन है, उसको एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ हमें करना है या किस टीचर की इवैल्यूएशन सही नहीं आ रही। तो उसके साथ बैठ के काउंसलिंग सेशन करें, उसके डीन को इन्फॉर्म करें, उसके डिपार्टमेंटल हेड को इन्फॉर्म करें कि हाउ वी कैन चेंज बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ दैट स्पेसिफिक फैकल्टी एज पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है आजकल असल में क्राइटेरिया डिफरेंट है थोड़ा सा इवैल्यूएशन के। अगर टीचर बहुत हार्श है, बहुत रिजिड है मार्क्स देने में, तो उसकी इवैल्यूएशन खराब कर देते हैं स्टूडेंट। ये भी एक अलमिया है हमारा, तो उसको भी हमें देखना होगा कि उसके पर प्रीवियस रिक्वायरमेंट, प्रीवियस टारगेट्स, प्रीवियस इवैल्यूएशंस, उसकी इवैल्यूएशन क्या आ रही थी, अब उसकी कम क्यों हो रही है। तो ये इसमें हमें काउंसलर से भी कोऑर्डिनेट करना होगा कि स्टूडेंट काउंसलर बच्चों से एक्सट्रैक्ट करे, उसके काउंसलिंग एक्सपर्टीज इतनी होनी चाहिए कि वो एक्सट्रैक्ट कर ले कि व्हाई बेसिकली स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग लोअर देन अदर फैकल्टी मेंबर। तो इस पे हम वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी टीचिंग। और इसी के बेसिस पे हम उनकी ट्रेनिंग या उनकी बेसिकली जो सेशन होते हैं हम इम्प्रूवमेंट है वो। जी सर। तो सर उसमें हमारे पास तो टोटल सर जो HSC हमें क्राइटेरिया देती है वो तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे देती है। हम उसको इम्प्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको जो बैकवर्ड जो उनका क्वालिटी है वो ऑलरेडी, क्योंकि क्वालिटी इज नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, क्वालिटी इज आल्सो इनहेंस भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन कोई नहीं करता सर। अगर हम क्वालिटी इनहेंस कर रहे हैं तो क्वालिटी वहां पर मेंटेन नहीं हो रही, तो हाउ कैन वी रेगुलेट टू मेंटेन द क्वालिटी? क्योंकि क्वालिटी सर मेंटेन रहेगी तो देन गो फॉरवर्ड। Excuse me. जी जी।
Yes, I am Asma Naveed from Patel Institute of Nursing. Let me answer this question. Maybe I can help you in this. On the basis of SARS report, we need to Okay. create indicators for the School of Nursing, that how many percentage you want to accept as a good quality percentage, like teaching a faculty behavior, it should be 95%, or student behavior should be 95%. So you have to create the indicators of your School of Nursing and the counseling session for the improvement area to enhance the quality. By this way you can maintain the quality. Maybe this is the answer of Sorry, madam, I'm not. Actually, I'm just talking about the quality of not only for the students, is basically the quality of the faculty and how we enhance the quality of the faculty and the students. through counseling sessions and through communication skills, soft skills. You have to teach the student, because the students are there to be polished, so they can maintain the quality of their teaching. There are many ways and indicators how to maintain it. Madam, HSC requirement for the documentation basis. Actually, there haven't any documentation basis for anyone institution. Actually, sir, HSC gives documents, so on those basis you have to create the indicators for to have the improvement indicators. Actually, madam, this is not enough. This is not enough according to the WHO. According to the WHO and ISO, this is not enough for the quality. This is just a few paper. We want to improve the HSC criteria. We will also improve the curriculum of HSC. Yes, I know totally that. right. I know that. Let me see. Because I also work. Totally right. Work Aga Khan Hospital as a managing director. In Aga Khan Hospital, but there's many differentiate I say in here for the HSC criteria. According to the outside of country, I am not talking about Pakistan. Other country we will talk about. They have a lot of documentation basis of HSC, but in our curriculum, only 3 to 4 pages, which is not enough for to regulate the quality control policy. Dr. Saab, actually, sole responsibility of QEC is to improve the quality of institute as well as quality of education. Yes, yes. So yes, sir. It is your and my responsibility to improve, and it is your and my basically capability to link yes, sir. Create a better relationship with VC, so VC can instruct all department to work on that improvement of quality. Right, sir. और आपकी जिम्मेदारी है, कोई तीसरा आगे नहीं. Yes, sir. I know. ठीक है, HSC तो अपना क्राइटेरिया बता देता है, भाई ये क्राइटेरिया, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, जितना मैक्सिमम लेके जाना है वो आपने और मैंने ही लेके जाना है. जी सर, अगर मैं इस तरीके से अगर यूके की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वहां पर जो क्वालिटी कंट्रोल के जो अपने ऑफिसर है, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन बेसिस है, अगर हम उस पे काम करें तो HSC यहाँ पर हमें कोई रिफ्यूज तो नहीं कर सकता उस बेसिस को. देखें, QEC मेंबर हैं तो आपको ये पता होगा, वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ इनकाही एज वेल एज APQN, एशिया पैसिफिक क्वालिटी नेटवर्क, और इनकाही जो है वो यूरोपियन साइड का है. तो डेफिनेटली दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अस टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इन QEC. क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसको किस तरह इम्प्रूव करना है, तो हमारे पास इनकाही के लोग भी हैं, यूरोपियन साइड से एशिया पैसिफिक क्वालिटी नेटवर्क वाले भी हैं, वाले, उनको भी अगर हम फॉलो करते हैं. यस सर. HSC कभी भी नहीं कहता कि इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए करके दिखाएं. वो कहता है कि आप इस चीज की रिपोर्ट बना के दे दें, चाहे आप फॉर्मेट उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि IP कर सकते हैं. लेकिन सर उसमें अगर सर हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए
तो वहां से इंस्टीट्यूशन पर कोई ब्लेम तो नहीं लगेगा, आई मीन टू से कि नहीं, उसमें बिल्कुल अगर नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं। HSC कभी भी ब्लेम नहीं करता। HSC अगर कोई चीज अच्छी देखता है तो उसको इनकरेज जरूर करता है। अभी माशाल्लाह हमारे जो QAA के डायरेक्टर हैं, क्या कहते हैं, नासिर साहब MD हैं, तो जी जी माशाल्लाह सर, बहुत जबरदस्त, शाह साहब बहुत जबरदस्त आदमी है। आपको अगर कोई चीज ऐसी करनी है तो आप पर्सनली उनको भेजें, सर इस बार मैं इस चीज को इस तरह भेज रहा हूँ, काइंडली इसको आप भी रिव्यू कर लें, Right. इज इट एक्सेप्टेबल, तो मैं इसको अपनी रिपोर्ट YPR में भेज दूंगा। राइट सर, दैट्स गुड, क्योंकि सर मैंने उसमें कुछ काम किए, सो दैट्स व्हाई आई शेयर विथ यू। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन?